जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुना गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर पहला शब्द है तत्वित्तु। इसमें है दो शब्द, तत्वित और तू। तत्वित का यहाँ पर मतलब है तत्व को जानने वाला ज्ञानी लोग। फिर है तू का मतलब है परंतु। इसके बाद है महाबाहो, और महाबाहो अर्जुन के लिए यूज किया गया है। फिर है गुण कर्म विभागयोः, और इसका यहाँ पर मतलब है गुण विभाग और कर्म विभाग के, मतलब कि गुण और कर्म के बारे में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है गुना गुणेषु वर्तन्त। गुना का मतलब है संपूर्ण गुण, गुणेषु मतलब गुणों में, और वर्तन्ते मतलब बरत रहे हैं। इसके बाद है इति मत्वा न सज्जते। इति मतलब ऐसा, मत्वा मतलब समझकर, और न सज्जते मतलब आसक्त नहीं होता, यानी कि मोहित नहीं होता। तो चलो अब हम दूसरे वाक्य का मतलब समझते हैं। दूसरे वाक्य का यहाँ पर मतलब है संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इसे आसान भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि सब कुछ गुणों का खेल है, मतलब कि प्रकृति के गुणों का खेल है, और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। तो चलो अब हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष ये जानते हैं कि सब कुछ गुणों का खेल है, और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। चलो इसे मैं थोड़ा और आसान करके आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकृति के गुणों और कर्मों के बारे में जानते हैं। वो ये जानते हैं कि कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है, सब कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है, और इसीलिए वो कभी भी इससे मोहित नहीं होते। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 29वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।